तो स्वागत है बच्चों आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को एलिमेंट्री कैनाल के रूप में जाना जाता है। देखिए बच्चों, हमने माउथ और टीथ के बारे में पढ़ लिया था और टंग के बारे में। आज हम लोग स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, स्टमक जो होता है ना आपका जे शेप्ड ऑर्गन होता है। जे शेप का एक ऑर्गन होता है जो कि क्या करता है, फूड को स्टोर करने का काम करता है। इसके कुछ फंक्शंस होते हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, ये क्या पहला इसका फंक्शन क्या होता है, ये फूड को स्टोर करने का काम करता है। जैसे आपका जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होता है, मतलब जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, उस फूड को ये क्या करता है, 4 से 5 आवर्स स्टोर करने का काम करता है। और जो आपका फैट रिच फूड होता है उसको 6 to 8 आवर्स स्टोर करने का काम करता है। इस फूड को ये कितने टाइम के लिए स्टोर करता है, 4 से 5 आवर्स। क्यों स्टोर करता है? क्योंकि ये फूड क्या होते हैं, हल्के होते हैं, जिनको आसानी से क्या किया जा सकता है, डाइजेस्ट किया जाता है। और फैट क्या होता है, एक तरीके का हैवी फूड होता है जो कि जिसको डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, इसके लिए इसीलिए इसको ज्यादा टाइम के लिए स्टोर करने का काम करता है। दूसरा होता है बच्चों मैकेनिकल चर्निंग। मैकेनिकल चर्निंग क्या होता है बच्चों? एक्चुअली में फूड हम चर्न करते हैं, चबाते हैं, बाइट करते हैं, वैसे ही जो स्टमक होता है ना, वो मैकेनिकल चर्निंग में भी हेल्प करता है। फूड को एक तरीके से चबाने में, तोड़ने में कौन हेल्प करता है, ये मैकेनिकल चर्निंग में भी क्या करता है, हेल्प करता है। रेगुलेशन ऑफ काइमा। देखिए बच्चों, काइमा का मतलब होता है निवाला। जो हमारा फूड होता है वो ऊसोफेगस द्वारा भी रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ काइमा का मतलब क्या होता है, काइमा को रोटेट करने में क्या करता है, हेल्प करता है, रेगुलेट करने में। जैसे आपने पहला निवाला लिया, पहला जब निवाला लिया तो क्या होगा, पहला जो निवाला होगा वो स्टोमक में गया, तो वो पहला निवाला स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जाएगा। तो ऐसे रेगुलेट होता है। ऐसा नहीं है कि आपने जो लास्ट में निवाला लिया होगा वो पहले चला जाएगा और जो पहला निवाला है वो बाद में जाएगा। तो जो निवाला होता है उसको रेगुलेट करने का, किस टाइम पे कहां भेजना है, वो कौन रेगुलेट करने का काम करता है, जो आपका स्टोमक होता है। तो रेगुलेशन ऑफ काइमा, काइमा का मतलब होता है निवाला। देखिए बच्चों, स्टोमक के अंदर से कुछ चीजें सीक्रेट होती हैं, जैसे एचसीएल हो गया, म्यूकोस तो आपकी इनर लाइनिंग होती है, और गैस्ट्रिक जूसेस। एचसीएल क्या करता है, आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में हेल्प करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे, हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनको कौन किल करता है, आपका एचसीएल। जैसे हम फूड लेते हैं तो वो पूरी तरीके से क्या होता है, प्योर तो होता नहीं है, उसमें क्या हो सकते हैं, बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह हो सकते हैं। तो उसको कौन किल करता है, आपका एचसीएल। म्यूकस क्या होता है, लुब्रिकेट फूड। लुब्रिकेट फूड का मतलब क्या होता है ना, इसको आसानी से ट्रेवल कराया जा सके, ये कौन देखता है, म्यूकस। क्योंकि पूरे स्टोमक के अंदर क्या होता है, हमारा फूड रोटेट कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, तो ये कौन देखता है, हमारा म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, हमारे स्टोमक के अंदर फूड को घुमाने में क्या करता है, मदद करता है। ऐसा नहीं है कि फूड गया और उसके अंदर हमेशा 4 to 8 आवर्स या 6 to 8 आवर्स या 4 to 5 आवर्स के लिए स्टोर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो क्या है, हमारे स्टोमक के अंदर घूमता रहता है, तो इसको घुमाने का काम कौन करता है, म्यूकस। और ये काम क्या काम करता है, प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। देखिए बच्चों, एचसीएल क्या है, एक एसिड है, तो इस एसिड से हमारे स्टोमक को कौन बचाता है, ये म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। गैस्ट्रिक जूस, जो स्टोमक होता है ना, वो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करने का काम करता है। गैस्ट्रिक जूस क्या होती है, बहुत सारी ऐसी गैस्ट्रिक जूस होती है, जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये सभी क्या होती हैं, गैस्ट्रिक जूस होती हैं, जो कि हमारे स्टोमक द्वारा सीक्रेट की जाती हैं। ये क्या करती है, फूड को डाइजेस्ट करने का काम करती है। बच्चों, आपका दूसरा पार्ट आता है इसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए बच्चों, जो हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है ना, वो क्या होता है, कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्योंकि यहीं पर क्या होता है, जितने भी कंपोनेंट फूड के अंदर होते हैं, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, फैट, प्रोटीन, सारी की सारी चीजें कहाँ टूटती हैं, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर टूटती हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है कंप्लीट डाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। जितने भी कंपोनेंट रहते हैं वो सारे के सारे कंपोनेंट क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इसके टोटल 3 पार्ट्स होते हैं बच्चों, 1 2 3। पहले को क्या नाम देते हैं, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या करता है, जैसे क्या होता है, हम लीवर और पेनक्रियास के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि लीवर और पेनक्रियास से भी क्या होते हैं, कुछ जूस सीक्रेट होते हैं, जिसको क्या करता है, ड्यूडेनम क्या करता है, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में लाने का काम करता है। ये पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। लेकिन जो लीवर और पेनक्रियास से गैस्ट्रिक जूसेस या फिर जो डाइजेशन के लिए जूसेस सीक्रेट होते हैं, उनको कौन, एंजाइम्स को कौन लाने का काम करता है, आपका ये ड्यूडेनम लाने का काम करता है। जेजेनम का काम क्या होता है बच्चों, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, और जो कि क्या करता है, फूड को स्टोर करता है और डाइजेस्ट करने का काम होता है। इसकी लेंथ कितनी होती है, 2.4 मीटर होती है।
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग नाम देते हैं विली। तो ये क्या होता है, जेजेनम क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, विली, जो कि कितना लेंथ का होता है, 2.4 मीटर का। जेजेनम का लेंथ कितना होता है, 2.4 मीटर। इलियम भी क्या होता है, ये भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जो जूसेस लिवर और पेनक्रियास से आ रहे हैं, उनकी मदद से फूड को डाइजेस्ट करने का हेल्प करता है। और इसकी भी लेंथ कितनी होती है, 2.4 मीटर। मैंने बच्चों बताया था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है वो 6 मीटर होती है, ठीक है। लेकिन 6 मीटर होने के कारण इसकी लेंथ क्या है, 6 मीटर है, लेकिन इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है, तो इसके लिए मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था क्यों कहा जाता है। क्योंकि ये क्या होता है, थोड़ा थिक होता है, ठीक है, सॉरी, ये आपका थिन होता है, और जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो थिक होता है। इसीलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या कहा गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज, उनके थिकनेस के आधार पर कि कौन सा ज्यादा थिक है और कौन सा ज्यादा थिन है, उसके आधार पर क्या किया गया, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को क्लासिफाई। तो बच्चों, ये था आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा लेक्चर एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।